इक्तिसादी पॉलिसी लोगों की जरूरियात के बारे में सोच विचार करते वक्त उन चीजों का ध्यान रखने का नाम है जो मुआशरे की बका के लिए अहम है। मुआशरे की बका के लिए जरूरियात को पूरा करना इक्तिसादी पॉलिसी की असास है। असल इक्तिसादी मसला ये है कि अमवाल और मुनाफे को रियासत के तमाम अफराद में मुनसिफाना तकसीम किया जाए और आवाम को इस काबिल बनाया जाए कि वो अपनी कोशिशों से इन अमवाल से फायदा उठा सकें। तमाम अफराद की बुनियादी जरूरियात को मुकम्मल तौर पर पूरा करने की जमानत देना जरूरी है। हर फर्द की माली जरूरियात को आला मुमकिन दर्जे तक पूरा करने को मुमकिन बनाने की जमानत दी जाएगी। माल सिर्फ अल्लाह का है और उसी ने बनी नौ इंसान को इसमें खलीफा बनाया है, जिसकी वजह से इंसान को माल पर मलकियत का हक हासिल है। अल्लाह ताला ने इंसान को माल जमा करने की इजाजत दी है, तो इस खास इजाजत की वजह से इंसान के लिए माल की मलकियत बिलफेल जायज है। मलकियत की तीन इकसाम हैं: फर्दी मलकियत, मलकियत आमा और हुकूमत की मलकियत। फर्दी मलकियत वो शरई हुक्म है जो चीज से नफा हासिल करने, उसका मुआवजा लेने और जो चीजें मलकियत और माल से मंसूब हैं उनको मुमकिन बनाने का तकाजा करता है। मलकियत आमा शरीयत की जानिब से अवाम को दी गई इस इजाजत का नाम है जिसके बायस वो चीज से नफा हासिल करने के बारे में मुश्तरक है। हर वो माल जिसका मसरफ खलीफा की राय और इज्तिहाद पर मौकूफ है हुकूमत की मलकियत शुमार होगा, जैसा कि टैक्स की अमवाल, खराज और जजिया वगैरह। फर्दी मलकियत 5 शरई वजूहात पर हासिल की जा सकती है। नंबर 1 अमल, नंबर 2 विरासत, नंबर 3 जिंदगी की खातिर माल की जरूरत, नंबर 4 हुकूमत की जानिब से रियाया को माल देना, नंबर 5 वो अमवाल कि जिन्हें शहरी बगैर किसी उजरत या कोशिश के लेते हैं। मिल्कियत में तसर्रुफ शरीयत की इजाजत पर मौकूफ है, चाहे ये माल के इस्तेमाल से मुतल्लिक हो या मिल्कियत में इजाफा करने से मुतल्लिक। असराफ, बुखल, सूद, गबन, जखीरा अंदोजी और जुआबाजी जैसे अमूर ममनू हैं। इसी तरह सरमायादाराना कंपनियां और कोऑपरेटिव इदारे जो शरीयत के मुखालिफ हों ममनू होंगे। उशरी जमीन वो जमीन है जहाँ के मालकान ने इस्लामी रियासत से टकराव से कबल ही अज खुद इस्लाम कबूल कर लिया हो, और जजीरतुल अरब की जमीन जजीरतुल अरब से हटकर खराजी जमीन वो जमीन है जिसे जंग या सुलह के जरिए फतह किया गया हो। उशरी जमीन और उसकी मुनफैद अफराद की मलकियत होती है, जबकि खराजी जमीन हुकूमत की मलकियत होती है और उसका फायदा अफराद की मलकियत है। हर फर्द के लिए शरीयत के मुताबिक उशरी जमीन का आपस में लेन देन करना और खराजी जमीन के मुनाफी का लेन देन करना जायज है, और दूसरे अमवाल की तरह ये विरासत में मुंतकिल होगी। बंजर जमीन को आबाद करके और उस पर पत्थर लगाकर मालिक बना जा सकता है, जबकि गैर बंजर जमीन सिर्फ शरई असबाब से हासिल की जा सकती है, जैसे विरासत, खरीदारी और किसी की तरफ से हिबा होना। जमीन को काश्तकारी के लिए उजरत पर देना मुतलकन ममनू है, चाहे वो खराजी हो या उशरी, जैसा कि मज़ारियत यानी बटाई पर मामला करना भी ममनू है। लेकिन मसाकात, फलदार दरख्तों की देखभाल और पैदावार की तकसीम का मुआहिदा जायज है। हर मालिक को उसकी जमीन पर खेती बाड़ी से फायदे के लिए मजबूर किया जाएगा और उसके लिए जरूरतमंद को बैतुल माल से मदद भी फराहम की जाएगी। अगर कोई जमीन से 3 साल तक गल्ला नहीं लेता और बेकार छोड़ देता है तो उसकी जमीन उससे लेकर किसी दूसरे को दे दी जाएगी। मलकियत आमा में 3 चीजें हैं। नंबर 1 ऐसी चीजें जो मुआशरे के लिए फायदेमंद हो, जैसे शहर के मैदान, वो इमारतें और सहूलियात वगैरह जो हुकूमत अपनी आवाम को मुहैया करती है। नंबर 2 खत्म ना होने वाली मादनियात जैसे तेल के कुएं। नंबर 3 ऐसी अशिया जो फितरी तौर पर किसी फर्द के साथ मखसूस नहीं हो सकती, जैसे दरिया। कारखाना अपनी नौयत के एतबार से फर्दी मलकियत में होता है, लेकिन उसकी पैदावार की नौयत के मुताबिक कारखाना भी अवामी या इनफरादी मलकियत में हो सकता है। अगर इसकी पैदावार फर्दी इमलाक में से हो तो वो फर्दी मलकियत होगा, जैसा कि कपड़ा बुनने के कारखाने, और अगर पैदावार इमलाक आमा में से हो तो कारखाना भी मलकियत आमा से होगा, जैसा कि लोहे को निकालने का कारखाना। फर्दी मलकियत को मलकियत आमा में तब्दील करना जायज नहीं, क्योंकि मलकियत आमा माल की नौयत पर मुनहसर है, न कि हुकूमत की राय पर। हर फर्द को मलकियत आमा में शामिल हर चीज से फायदा उठाने का हक हासिल होगा। किसी खास फर्द को अवामी मलकियत का मालिक बनाना या उससे खुसूसी फायदा देना जायज नहीं। हुकूमत के लिए मलकियत आमा या बंजर जमीन को अपनी निगरानी में लेना जायज है, अगर ये रियाया के मुफादात में हो। माल को जखीरा करना ममनू है, चाहे उस पर ज़कात भी दी जाए। ज़कात मुसलमानों पर फर्ज है और ये शरीयत के मुतय्यन करदा अमवाल पर ली जाएगी, जैसे नकदी, तिजारती सामान, मवेशी और गल्ला।
ज़कात हर साहिब निसाब से ली जाएगी, चाहे वो मुकल्लिफ हो जैसे आकिल, बालिग, या गैर मुकल्लिफ हो जैसे बच्चा और मजनू। ज़कात बैतुल माल के खास बाब में रखी जाएगी और उसे कुरान में बयान करदा 8 मसारिफ में से किसी एक या जायद पर ही खर्च किया जाएगा। जिजिया ज़िम्मियों पर वाजिब है। ज़िम्मियों के बालिग मर्दों से उनकी इस्तिताअत के मुताबिक जिजिया लिया जाएगा, औरतों और बच्चों से नहीं। खराजी जमीन पर जमीन की इस्तिताअत के मुताबिक खराज वाजिब होगा और उशरी जमीन की पैदावार पर ज़कात वाजिब होगी। मुसलमानों से बैतुल माल की जरूरियात को पूरा करने के लिए वो टैक्स लिया जाएगा जिसकी शरीयत ने इजाजत दी है। टैक्स उस रकम पर वसूल किया जाएगा जो साहिब माल की जरूरियात पूरी करने के बाद जायद हो। टैक्स लेने में कफायत पर इन्हिसार किया जाएगा कि वो टैक्स सिर्फ हुकूमत की जरूरियात को पूरा करने के लिए हो। गैर मुस्लिमों से जिजिया के अलावा कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। शरीयत में फर्ज अमल की तकमील के लिए अगर बैतुल माल में पैसा ना हो तो ये फर्ज उम्मत पर मुंतकिल होगा और हुकूमत को इस मकसद के लिए टैक्स लगाने का हक हासिल होगा। शरई एतबार से गैर जरूरी अमूर की इंजाम दही के लिए टैक्स वसूल करना जायज नहीं। बस रियासत के लिए कोर्ट फीस या किसी भी महकमा के लिए फीस या किसी भी काम को पूरा करने के लिए रसीदी टिकटों का वसूल करना जायज नहीं। हुकूमती बजट के मुस्तकिल अबवाब हैं कि जिन्हें शरई अहकाम ने मुकर्रर किया है। उसकी तफसीलात और मुद्दात खलीफा की राय और इज्तिहाद पर मुनहसर हैं।